हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में अभी क्लास चल रही है आपकी क्या, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और भिन्न की ये क्लास आपकी क्या है, तीसरी। और एचडी यादव की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन जो सीरीज चल रही है उसकी क्लास ये है क्या, 22। ठीक है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लास जरूर देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भिन्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आज का पहला क्वेश्चन आपका ये 23 नंबर, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भिन्न से संबंधित, और डिटेल जो चीजें हैं भिन्न पर होता क्या है, ठीक है। भिन्न के प्रकार क्या है, ये सभी चीजें इससे पहले की क्लास में बता दिया गया है। यदि आपको नहीं पता अच्छे से तो आप क्या है, इससे पहले क्लास को जरूर अटेंड करें, तब उसके बाद इस क्लास को भी दोबारा रिवाइज करें। तभी क्या होगा, आपको भिन्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, पहले टाइम हम आपको देते हैं कुछ सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, दिया गया है 0.34 और रिकरी 67 प्लस 0.13 और 33 पर रिकरी लगा हुआ है। तो इसका मान इनमें से क्या होगा। देखिए, इस जैसे ये मतलब कि क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में हम फार्मूला बता चुके हैं आपको, वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, बताइएगा आप पहले कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, दिया गया है क्या, पहले तो हम जो लिखा है वो लिख लेंगे। लिखा है आपका 0 पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, 0.3467 रिक्री प्लस 0.1333 रिक्री। देखिए, इसका फार्मूला जो होता है वो होता क्या है कि यदि लिखा हो 0.PQRS और इस पर रिक्री लगा हुआ है तो हो जाएगा PQRS माइनस PQ। जितने पर नहीं लगा वो माइनस होगा और नीचे 9900 हो जाएगा, 9900 हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, इसमें आपका होगा क्या, इसमें आपका होगा क्या, ये हो जाएगा क्या, 3467 माइनस 34 अपॉन 9900 प्लस 133 और माइनस 13 अपॉन 9900। इतना ही समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है फार्मूला उसी के आधार पर इसको हम तोड़ देंगे। फिर घटाएंगे, 7 से 4 जाएगा बचेगा 3, 6 से 3 जाएगा 3 और यहाँ बचा 4 और 3 बटे 9900 प्लस बचेगा 0, 3 से 1 जाएगा 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 1 बटे 990। देखिएगा, इसमें क्या है, हर बराबर है आपका, क्या है, हर बराबर तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 0 3 हो जाएगा आपका और 3 2 5 और 3 और 4 7 तो 3 1 4 बटे 9900। अब इसमें आपको कुछ बनाना है क्या, जैसे दिया है 48 पर रिकरी, 4801 लिखा है, यानी कि इसमें से कुछ 48 लिखा है तो 9 का तो कोई इसमें संबंध आपका बन नहीं रहा, यानी कि कुछ 48 का बनाना है हमें। तो इसमें 47 लिखा है तो इसको हम 48 के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो इसमें करें क्या कि इसमें प्लस 48 जोड़ दे और माइनस 48 लिख दे। क्या लिख दे, प्लस 48 जोड़ दे और 48 माइनस कर दे आप। तो इसके बाद हो जाएगा 8 3 11 5 4 9 1 10 और फिर क्या हो जाएगा आपका 7 1 8 और 4। देखिए, ये हो गया 9900 और माइनस 48। तो देखिए, ये हो गया इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर अब आपको कुछ मिल रहा होगा, जैसे कि इस फार्मूले में दिया गया है
कि जो यहाँ पर माइनस है वही नंबर यहाँ लिखा होता है और जो शेष इधर नंबर है उस पर रिकरी लगा होता है। देखिएगा, तो इस पर रिकरी लग जाएगा और ये नंबर आपका पहले आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका क्या 0.48 और 01 रिकरी। और अब मतलब रिकरी अभी नहीं होगा, इसको मतलब रिकरी इसको डायरेक्ट मान के अब इतना रख देंगे। तो देखिए इतने बराबर तो ये होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.4801। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से। इस फार्मूले पर ही तोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, इसमें 48 जोड़ दिया, 48 घटा दिया, 48 जुड़ गया तो कुछ इस प्रकार बन गया, यानी कि 48 यहाँ भी 48 यहाँ पर भी बन गया, यानी यही वाला नंबर यहाँ घटा था, तो ये यहाँ हो गया कि 48 और 01, तो इस पर 01 पर रेकरी लग गया। ठीक, इतनी चीज हो गई। तो क्या है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। 24 नंबर 3.68 और माइनस 0.2 दशमलव नहीं 2.79 पर रेकरी लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। आइए देखते हैं होगा क्या। पहले तो आपको यहाँ समझना है कि जैसे यहाँ पर लगा हुआ दो नंबरों पर क्या लगा हुआ है, रेकरी यानी बार लगा है, तो होता क्या है, जैसे कि लिखा हो 0.PQ और दोनों पर रेकरी लगा है तो क्या हो जाता है PQ/99। जैसे लिखा हो 0.0 और क्या लिखा हो या 8 लिखा है तो ये हो जाएगा 8/9। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम क्या है आपको सभी फार्मूला बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो लिखा है 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में जो लिखा है इसको प्लस 0.68 पर रिकरी माइनस 0.2 प्लस और क्या हो जाएगा 0.79 रिकरी। इसको पहले हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको रिकरी को हटाना है तो हो जाएगा 3 + 68/99। क्या हो जाएगा, फिर माइनस तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 79/99। देखिए 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये दोनों प्लस माइनस में तो घटाएंगे तो 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 7 से 8 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 99। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। क्या हो गया, तो इसका आंसर इन सभी में से क्या आएगा। क्या आएगा भाई, देखिए इधर गुणा कर देंगे तो 99 माइनस 11/99 तो बचेगा 88/99। तो 88/99 तो दिया नहीं है, लेकिन दिया है 88 का रिकरी, यानी 99 का मतलब ऊपर रिकरी लगा होता है उसी को तो लिखते हैं। तो 0.88 रिकरी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है क्या, ये 0.4 का वर्गमूल है। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएं। बस आपका क्या है, आप इसका आंसर बस सेकंडों में बता सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे पहले भी पढ़े होंगे तब तो आप लोग इसका आंसर बताएं कि 0.8 रेकरी, 0.6 रेकरी और 0.7 रेकरी या 0.9, इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा। तो आप लोग क्या है इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको रेकरी हटाना पता होगा, ठीक है, रेकरी वाली क्लास हमारे लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि 0 पॉइंट के बाद डायरेक्ट रेकरी लगा होता है तो क्या हो जाता है, उसको क्या करते हैं सीधा सीधा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। लिखते क्या है, जैसे कि लिखा हो 0.P, ये हो जाएगा क्या P/9। ठीक है, 0.PQ दोनों पर रेकरी तो PQ/99। तो इस तरह हम लिख लेते हैं तो इसका हो जाएगा क्या 4/9। क्या हो जाएगा 4/9। तो ये हो जाएगा इसका ये आंसर। अब आपको बनाना 0.8 डिग्री 0.6 से और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है,
वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसमें लगाएंगे क्या, वर्गमूल। तो ऐसे लिखेंगे 4/9, तो ये आपका मान हो जाएगा क्या, 2/3। 2/3 हो जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं क्या, इसको आप क्या है चेंज करिएगा। तो चेंज करके क्या कर सकते हैं बताइए, 9 करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको अब 9 दोबारा करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर 3 से गुणा बटे 9, 3 तिरिक का 9, तो ये जाएगा 6/9। फिर से रेकरी वाला सिस्टम आ गया, तो 0.6 रेकरी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा ये अभी क्लास आपकी चल रही है एचडी यादव की मैथ, और इसमें जब आपका क्या है सरलीकरण तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी बेसिक मैथ वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी चैनल पर आपको क्या मिलेगी, क्या है कि आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी क्या क्लास, आपको यूपीपी, ठीक है, और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इन तीनों चीजों की मिक्स क्लास मिलेगी, जो कि सिलेबस, यानी कि सिर्फ सिलेबस का ही क्वेश्चन कराया जाएगा, उसी लेवल से कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा। स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये क्लास आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होगी, उससे पहले हम आपको क्या इसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण तक चीजें हम बता देंगे, ठीक है। उसके आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके आगे क्लास देखेंगे, चलेगी अन्यथा आपकी स्पेशल क्लास चलेगी, ठीक है। कि यूपीपी देखिए अभी तक हम जो पढ़ा कर ले आए हैं बेसिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। यदि आप हमारी क्लास सभी देखे होंगे तो आगे क्लास अब आपको जब दोबारा स्पेशल क्लास देंगे आपको यूपीपी की, ठीक है, तो वो आपको क्लासें अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप नए रहे हो, ना क्लास देखे हो, तो अभी आप क्लास को मैनेज कर लीजिए, जिससे कि आगे की चीजें जो आपको चले वो बिल्कुल क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसकी क्लास स्पेशल चलेगी, और क्या है कि 3 साढ़े 3 या 4 महीने में उसका सिलेबस पूरा हमें कंप्लीट करना है, और उसका सिलेबस हम पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर लाने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे सभी, ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे आपको। तो आप लोग क्या है, तो उसकी भी क्लास लेने के लिए यदि कह रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो उसकी तैयारी हो रही, बस उसकी क्लास आपको क्या है 1 जून से मिलेगी। तो अभी आप लोग इस क्लास को देखते रहें, आगे आपको क्या है यूपीपी की स्पेशल क्लास आपको मिलेगी। 0.63 रेकरी प्लस 0.37 रेकरी, 0.80 रेकरी को सरल कीजिए। सरल करना, इसको सॉल्व करना, देखिएगा डायरेक्ट रेकरी लगा हुआ है, तो इस पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट 99 लिख लेना है। तो इसको करेंगे क्या, देखिए 0.63 रेकरी प्लस 0.37 रेकरी, 0.80 रेकरी, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99। अब ऐड कर देना, क्योंकि जब सभी का हर बराबर है तो भिन्न को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जो दिया होता है चिन्ह वो कर लेते हैं। तो प्लस कर देंगे, 7 3 10 0 0 और 6 3 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, और एक हासिल 18, 180/99 हो जाएगा, 180/99। और इसमें यदि हम भाग करेंगे 99 से तो कितनी बार जाएगा भाई, 99 दूना तो हो जाएगा क्या, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और बचा यहाँ पर 17, 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8/99, यानी 1+81/1+81/99 ये लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस इस पर रेकरी लगाएंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 रेकरी, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 0.81 रेकरी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1.81, क्या दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1.81, ठीक है। तो ये क्लास की क्या है, ये क्लास आपकी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में बहुत पूछे जाते हैं रेकरी वाले, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो क्या है आप इस दिक्कत से दूर रहें, और दूर रहने के लिए आपको क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप क्या हमारे साथ क्लास के एंड तक बने रहिए। आज आपका क्या है
कि जो प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 2.6 रेकरी या 2 पॉइंट रेकरी 61 या 2 पॉइंट रेकरी 64 या 2 पॉइंट रेकरी 64, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर होगा क्या। देखिएगा जो दिया गया है बिल्कुल उसी तरह आपको बताएंगे। देखिए 3.36 रेकरी माइनस 2.05 रेकरी और प्लस 1.33 यानी कि बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह है। अब इसको आपको करना क्या है, क्या करना है, प्लस वाला साथ में लिखते हैं, प्लस इसको लिखते हैं 36 0.36 का रेकरी प्लस 1 प्लस 0.33 का रेकरी और माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 0.05 का रेकरी। ये इतना होगा। इसके बाद क्या है, देखिए जो 3 1 4 प्लस ये हो जाएगा 36/99 और ये हो जाएगा क्या आपका 33/99 माइनस 2 और क्या हो जाएगा ये प्लस 5/99 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम देखिए हर बराबर तो जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा 6 3 9 और 3 3 6/99 ब्रैकेट खोलेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका -2 -5/99। देखिए क्या 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा और प्लस 9 से 5 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6/99। देखिए इस पर क्या नीचे 99 है तो यानी किसका रेकरी है, क्या है 2 प्लस 0.64 रेकरी। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2.64 रेकरी। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन बिल्कुल आंसर दोनों सेम है तो दोनों ही मान के चलेंगे कि आंसर होगा। ठीक है, तो 2.64 रेकरी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है कि 1.36 रेकरी की साधारण भिन्न के बराबर है। इन क्या है सभी भिन्नों में से कौन सा भिन्न बनाएगी, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन से भिन्न बनाएगी। जैसे कि 15/11 5/8 8/9 या 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस भिन्न को यानी कि इस रेकरी को पहले आप सॉल्व करें। भिन्न से संबंधित से चीजें हैं तो आप इसे सॉल्व करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा इसका टाइम आपका हो चुका है ठीक कंप्लीट। देखिए बहुत टाइम होगा, इतना टाइम क्या इस क्वेश्चन को लगाने में नहीं लगेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं। आपको इससे पीछे क्या बता चुके हैं कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो इसको 1 प्लस अलग कर सकते हैं, इसको 3 प्लस और 0.36 कर देंगे और फिर इसको डायरेक्ट रेकरी में हम बदल देंगे। डायरेक्ट रेकरी को मतलब हम तोड़ देंगे फिर अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.36 रेकरी, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 36/99। 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9 9 एकम 9। तो ये इतना हो गया, यानी नीचे 11 आ गया, यानी कि ये आंसर आपका कंफर्म है कि यही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं पूरा। 11 एकम 11 प्लस 4/11 तो 11 4 15/11 ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि 0.4777 की साधारण भिन्न के बराबर है। किस साधारण भिन्न के बराबर है, इसमें से किस साधारण भिन्न के बराबर है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा।
देखिएगा, आपको मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या है सिर्फ़ क्लास को देखिएगा नहीं, आप लोग क्या नोटबुक अपने साथ रखिएगा और क्या है प्रैक्टिस साथ में करते रहिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा आपको सभी चीज़ें सिर्फ़ देखते-देखते मैथ समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ सीख नहीं सकते हैं, ठीक है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा 0.477777 डॉट। तो रिकरी किस पर लगता है? जो चीज़ निरंतर रिपीट हो रही हो, बार-बार वो लिखी जा रही हो, ठीक? उसी पर रिकरी लगता है यानी बार लगता है। तो 0.47 पर रिकरी लग गया। यानी कि अभी हम आपको फ़ॉर्मूला बताएँ कि 0 PQ बार है, तो ये हो जाएगा PQ माइनस P अपॉन 90 ये फ़ॉर्मूला है। तो इसी तरह ये हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन 90 7 से 4 जाएगा बचेगा 3 और 4 43/90 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 43/90 तो ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि क्या होगा। यदि 0.111 डॉट 1/9 तो 0.444 डॉट किसके बराबर होगा? इन सभी में से किसके बराबर होगा? 1/90 2/45 1/99 या 4/9 इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? तो इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ठीक है? क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा समझना है और आंसर आप क्या तुरंत बता सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा आपको क्या है जो चीज़ें समझ में कम आती हों, तो क्या है या कोई बात और हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है? और यदि आपको हमारी ये क्लास अभी तक पसंद आई हो, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करें, ठीक है? लाइक करना ना भूलें। देखिएगा दिया गया है 0.1111 डॉट इसका मतलब क्या होगा 0.1 में रिकरी लगा हुआ है और इसका मतलब 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9 आगे दिया 0.444 0.4444 डॉट तो इसको हम लिख सकते हैं 4 कॉमन 0.1111 देखिए इतने बराबर अभी हम क्या सॉल्व किए हैं 1/9 यहाँ रखेंगे 1/9 4 से गुणा करेंगे 4/9 यानी आंसर हो गया आपका क्या 4/9 क्या आंसर हो गया 4/9 ठीक है देखिएगा बिल्कुल जल्दी आ गया है तो इसमें करना बहुत कुछ ज़्यादा रहता नहीं बस आपको क्या है जो फार्मूला है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आपको क्या होगा कि सरल कीजिए कि 0.1 डिग्री का स्क्वायर लगा हुआ है और फिर महिला ब्रैकेट 1 माइनस 9 फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखा 0.16 डिग्री का और इसका होल स्क्वायर भी दिया गया है। ठीक है इसका होल स्क्वायर भी दिया गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है थोड़ा 10 सेकंड इसके लिए टाइम ज़्यादा ही देंगे क्योंकि थोड़ा-सा क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा -1/162 या 1/108 या 7696/10 या 1/10 इन सभी में से कौन-सा आंसर आएगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है? तो ये मैथ की क्लास आपकी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए आपको कह रहे हैं कि क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। क्योंकि आगे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या 0.1 पर डिग्री का स्क्वायर माइन मंझला ब्रैकेट 9 सॉरी माइनस 9 नहीं दिया गया है 1 दिया गया ठीक है क्या दिया गया है 1 माइनस 9 0.16 का डिग्री और 2 ठीक है ये इतना हो गया इसके बाद क्या होगा 6 दिया है 15 दिया गया है 1 मिनट 59 मतलब 16 देने में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप होने में
क्या है, गलत हो गया है, इसीलिए बता रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सिर्फ रिकरी आपका इतने पर ही लगा हुआ है, सिर्फ रिकरी आपका इतने पर लगा हुआ। अब आपका क्वेश्चन सही, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पर भी आपको रिकरी लगाना है सिर्फ 6 में। क्या लगाना है? रिकरी सिर्फ 6 में रहेगा, ओनली 6 में। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। क्या हो गया? देखिए, ये हो जाएगा 1 और 6 रिकरी। तो ये हो जाएगा क्या, इस पर हटाएंगे 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 - 9। और ये हो जाएगा जब क्या होता है बताएं 0.p पर रिकरी। तो लिखेंगे क्या, आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पी क्यू माइनस पी अपॉन 90। क्या लिखेंगे? पी क्यू माइनस वन, पी क्यू माइनस पी अपॉन 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90। तो यहाँ हो क्या जाएगा आपका, हो जाएगा 16 - 1/90 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इतना। इसके बाद 9 9 81, 1 - 9, तो बचेगा क्या, 15/90 का स्क्वायर। तो ये इतना हो जाएगा 1/81, 1 - 9, 15 के नम 15, 15 छक्का 90 का स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा 1/81। तो आपको क्या क्या करना है, 9 इंटू इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 × 36, 9 का 9, 9 चौक 36, 1/81, ये 4 का 4 और -1/4। तो 1 हो जाएगा 81 गुणे 3/4। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1/27 गुणे 4, यानी क्या हो जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108। 1/108 इसका आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हो गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा कि किस धनराशि का 5/12, ठीक है, 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर। क्वेश्चन क्या है, थ्योरी बेस पर है क्वेश्चन, ठीक है। रिकरी यानी बार वाला क्वेश्चन अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा रिवीजन जरूर करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, किस धनराशि का, कोई एक धनराशि है, उसका 5/12 क्या है, वो 100 के 3 सही 3/4 के बराबर है। तो इनमें से वो राशि क्या है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। किस धनराशि का 5/12 100 के 3/3? तो हमने मान लिया कि वो धनराशि है आपकी एक्स, क्या है, वो एक धनराशि एक्स है। धनराशि का 5/12 यानी इस धनराशि का 5/12 किसके बराबर है, 100 के 3 सही 3/4 के बराबर है। यानी 5x/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 गुणे 4 3 12 3, 4 3 12 3 15/4। ये इतना हो गया। देखिए 4 से भाग कर देंगे इसको, 4 3 12 और 5 3 15। तो ये हो जाएगा x, और इधर गुणा करें 300, और ये 3 गुणा होगा तो इधर, यानी कि x बराबर 3 3 900। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 900। क्या हो जाएगा, 900 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि किस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप जल्दी से बताएं। किस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर
4 होता है तो भिन्न का अंश होगा। भिन्न का अंश क्या होगा? भिन्न का अंश क्या होगा? तो ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? देखो होगा क्या कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। किस भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में क्या जोड़ा जा रहा है? एक जोड़ा रहा है। एक जोड़ते हैं तो कितना मान आ जाता है? 2 आ जाता है। और उसी में से जब एक घटा देते हैं तो 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो है वो x अपॉन वाई है। तो x क्या है? ये आपकी अंश है और y क्या है? हर है। तो x अपॉन वाई एक भिन्न है, ठीक है। तो x और अपॉन वाई में प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो फिर ये गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 2y प्लस 2 और x माइनस 2y इक्वल टू 2, 1 उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू, समीकरण 1 हो गया। अगली स्थिति में क्या रहा कि एक घटाने पर x अपॉन वाई भिन्न है, जब एक घटा देते हैं तो यह हो जाता है 4, गुणा करेंगे तो x माइनस 1 4y माइनस 4, एक तरफ ये आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? एक मिनट, ठीक है। तो x माइनस 4y और माइनस 4 है, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1, तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3, क्या हो जाएगा? माइनस 3। एक मिनट, ये प्लस में दिया है तो प्लस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो इतना हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों के एक साथ में रखें, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 1 और x माइनस 4y इक्वल टू 5। जब माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस लगाएंगे कट जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2y बचेगा और ये 5 से 1 घटेगा तो बचेगा क्या आपका? 5 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 5 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 और y का मान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y का मान 2 हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? y का मान यदि आपका क्या आ जाता है? 2, तो x का मान क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में यदि हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, x माइनस 4 इक्वल टू 1, तो x 1 प्लस 4, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देखिए, इसको यहाँ गुणा किए थे तो ये हुआ था 4, ये हमारा माइनस में ही है। क्या है? ये हमारा माइनस में ही है, तभी हमारा ये मान क्या हुआ है, और इधर से इधर गुणा किए हैं तब भी ये क्या हो जाएगा हमारा 4, तो इसमें आंसर हो जाएगा y का मान 2 और 5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या है? 37 सही 2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है? 37 सही 2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है? कौन सी भिन्न इसमें से बनेगी? और वो भी प्रतिशत का दिया गया है। किसका दिया गया है? प्रतिशत का दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखें कि होगा क्या। तो ध्यान से जरूर देखें, तभी आपको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा इसमें होगा क्या, इसका आंसर होगा, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 37 सही 1/2% मतलब प्रतिशत। तो 37 क्या हो जाएगा? क्या 214, 2 3 6 7 हो जाएगा और एक जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75/2 गुणे 1/100। परसेंट है किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। 25 3 75, 25 चौको 100, तो 3/4 दूनी 8, 3/8 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3/8। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताएं कि रुपए 1980 को ए बी सी में बांटे गए हैं, यानी कि इतनी कोई एक राशि है, इसको ए बी सी 3 लोगों में बांटा गया है। यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, तब बी का भाग क्या है? तो ये सभी के भाग को जोड़कर इतना है, तो बी का हिस्सा कितना है?
तो बी का हिस्सा कितना है। तो आप क्या है इसका आंसर बताएं कि इसमें से कौन सी राशि होगी बी का। 6,600 रुपए, 360, 1,080 या 540, इन सभी में से कौन सा आंसर सही है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ए बी सी में बांटेंगे, यानी कि ए का जो भाग है, ए का आधा भाग है, यानी जो कोई एक राशि है एक्स, तो एक्स का आधा भाग है। बी का 1/3 भाग है, जो बी है वो 1/3 एक्स है। जो सी है उसका कितना है, सी का 1/6 भाग है, तो 1/6 एक्स है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल है 1980, यानी कि पहले का भाग x/2, दूसरे का भाग 1/3x और प्लस 1/6x इक्वल टू 1980। देखिएगा अब हमें लेना है एलसीएम। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो यहाँ 6 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, किससे 3x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर तो 1 से गुणा करना तो x/6 हो जाएगा बराबर 1980। जोड़ेंगे 3 2 5 1 6x/6 बराबर 1980। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 5 1 6, तो 6 कट जाएगा, तो x बराबर 1980। ये तो हो गई टोटल राशि ही हो गई कितनी, x का मान। ठीक, तो जो कि x का मान तो दिया गया था, टोटल राशि ये था, तो इसको तो ऐसे ज्ञात करके हम मान रख सकते थे। लेकिन क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखिएगा कि b का भाग क्या है, क्या पूछ रहा था, तब b का भाग क्या है। तो आपको b का भाग डायरेक्ट ज्ञात करना था, तो आप यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते सकते थे कि b का 1/3 है और किसका है 1980 का। तो हो जाएगा b बराबर, चाहे इसको x बराबर मान के रखो, तो ऐसे क्वेश्चन दिया होता है इसलिए हम कुछ आपको बताए हैं, अन्यथा आपको इसके बाद सिर्फ यही क्वेश्चन डायरेक्ट करना था बस। ठीक है, तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यदि ना दिया हो, ठीक है, और अनुपात दिया है, तब आप निकालेंगे कैसे। तिरछंग 18 तिरछंग 18 0, यानी कि बी का मान क्या हो गया, कितना हो गया, तिरछंग 18 तिरछंग 660 रुपए होगा। क्या हो जाएगा, देखिए रुपए तो इतने दिए 1980, तो 6,000 तो होगा नहीं, यानी कि इतना ही होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 660 आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी पार्टी में 120 सदस्य, कोई एक पार्टी है ना, कोई भी पार्टी जैसे होती है जो है ना, पार्टियां जो होती बनाकर है ना, अपने जो पार्टी बनाते हैं, तो उनमें से 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष, कोई भी एक पार्टी है, समूह है या ग्रुप है, ठीक, तो उसमें से क्या 2/3 पुरुष व शेष महिला है, तो जितना बचा वो महिलाएं हैं। तो 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं भाई, देखते हैं। एक ही ग्रुप है, ठीक है, इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, इन सबको मिलाकर एक समूह बनाया गया, यानी ग्रुप बनाया गया है। और टोटल कितने हैं, टोटल संख्या 120, इनकी टोटल संख्या 120 है। कहा जा रहा है कि इनमें 2/3 पुरुष हैं, 2/3 पुरुष हैं। तो भैया पुरुष कितने हो गए, पुरुष कितने होंगे, 120 का 2/3, 3 चौक 12, ठीक है, और 0 तो कितना हो जाएगा 80। तो महिला कितनी हो गई, तो महिला हो जाएगा 120 माइनस 80 बराबर 40। टोटल 40 है, जिसमें से क्या है सभी सदस्य विवाहित हैं। और इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, क्या है 12 महिला सदस्यों के सिवाय, क्या कह रहा 12 महिला सदस्यों के सिवाय, इसको छोड़कर, यानी 12 महिलाओं को छोड़कर जितनी शेष हैं वो सभी विवाहित हैं। तो क्या है विवाहित महिला सदस्य कितनी हैं, तो टोटल महिला कितनी 40, तो विवाहित कितनी है, विवाहित महिला जो हुआ
वो कितनी है 40 से अविवाहित को घटा देंगे यानी 12, तो हो जाएगा कितना आपका 32। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा क्या आपका 8 और 3 से 2 कितने हो गए 28 हो, कितना हो गया आपका 28। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 28 ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हुआ है और 12 महिलाएं जो हैं उनका विवाह नहीं हुआ है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, मतलब कोई एक संख्या है, ठीक है, उस संख्या को 1/15 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उसका 1/3 कर दिया। क्या कर दिया 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी संख्या थी, क्या है वो कौन सी संख्या है। तो इसमें से कोई एक आंसर है, जैसे कि 80, 60, 75, 90। तो इन सभी में से कौन सा आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दिया गया है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, तो जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, यानी कि जितना आना था उस और जितना आया उन दोनों के बीच में अंतर कितने है 16 का अंतर है, ठीक है। तो कैसे इसका आंसर आएगा देखते हैं। कोई संख्या, देखिएगा किसी भी संख्या को यदि हम 15 से भाग करें और उसी संख्या को 3 से भाग करें तो बड़ा मान इसमें कौन होगा भाई, जिस ज्यादा संख्या से भाग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। छोटी संख्या से भाग करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। यानी कि कोई संख्या हमारे पास है जो वो है x, और x को किससे भाग किया हमने गुणा कर दिया 1/3 से, और इसी को क्या कर दिया हमने 1/15 से। इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 16 का, तो यानी x/3 माइनस 1/15 x/16। अब इधर क्या करेंगे हर बराबर कर ले या 3 कॉमन ले ले, तो इधर 5 से गुणा कर दे 5x और बटे 15 माइनस x/15 बराबर 16, यानी 5 से एक जाएगा 4x बराबर 16 गुणे 15, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 चौको 60, क्या हो जाएगा 15 चौको 60। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60, क्या हो जाएगा वो संख्या क्या है 60 है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सही आंसर ला पाएंगे, ठीक है। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है, उनके धनों के बीच में अंतर कितने का है। तो इसमें से आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें, 360, 240, 380 या 120 होगा। क्या दिया गया है, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 भाग है। क्या दिया है 1/6 भाग, तो निखिल दिया है, निखिल और अनुपात मान लेते हैं किसका योगेश, योगेश का भाग क्या है 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि क्या हो जाएगा समानुपाती योग, क्या हो जाएगा इनका समानुपाती योग जो आएगा तो हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, टोटल 5 हो गया। वैसे अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये इतना होगा। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं यानी कुल 600, तो देखिएगा कि निखिल का क्या हो जाएगा, निखिल का भाग क्या हो जाएगा 600 का 2/5 कर देंगे, तो ये कट जाएगा क्या हो जाएगा 12 और 0, तो 240 रुपए हो गया। तो क्या बचे योगेश
तो योगेश का क्या हो जाएगा आपका भाई, टोटल 600 है, माइनस कर देंगे 240, तो इसमें हो जाएगा आपका 0 और 10 से जाएगा 6 बचेगा और 5 से 360। अब क्या कह रहा कि उनके धनों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि एक लोग के पास 240 है, एक लोग के पास 360 है, तो इनके धनों का अंतर कितना है, 360 माइनस 240, तो घट के क्या आ जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2, 120 का अंतर, कितने का, 120 रुपए का अंतर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 भाग का मूल क्या है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। क्या होगा, 900 रुपए, 1800, 2700 या 400 रुपए होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल 2200 रुपए है, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है तो उसका पूरा पूरा मूल कितना है वो नहीं दिया गया, दिया क्या है, सिर्फ उसके 3/3 भाग का। तो मान लेते हैं उसका मूल क्या है, वस्तु का मूल क्या है, वस्तु का जो मूल्य है वो x है, इस x का 2/3 भाग दिया है 2200, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 0 0 हो जाएगा, यानी कि उसका मूल्य कितना, 1133 3300 रुपए है। ठीक है, ये हो गया 3300 रुपए। फिर आगे कहा जा रहा है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो 3/11 भाग का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा क्या, 3300 गुणे 3/11, तो 11 33, 300, 3 से गुणा होगा 3 का 900, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 900 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 900 रुपए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 40 नंबर, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, कोई एक भाग है, ठीक है, कुछ भाग है उसका हिस्सा 7 है, 63 का 20वां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। 1/7, ए बी सी बराबर ए क्यूब, ए बी सी बराबर 1/, क्या 49 और ए बी इक्वल टू सी अपान ए, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आधा लिखा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यदि 49 का एवां हिस्सा 7 और 63 का 20वां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, 49 का एवां हिस्सा कितना, 7 है, यानी कि 49 है। 49 का एवां हिस्सा यानी कि 1/a इक्वल टू 7, तो 49/7 बराबर a हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, a का मान क्या हो गया, 7 हो गया। इसी तरह आगे देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 63 का 20वां हिस्सा 16 है,
63 का 20वां हिस्सा 16 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 63 का 20वां हिस्सा 16 है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या है, कहीं पर क्वेश्चन आधा है, क्वेश्चन पूरा है नहीं, इसलिए इसमें से ये क्वेश्चन आपका बन नहीं पा रहा है। इस क्वेश्चन को क्या है अगली क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। क्वेश्चन क्या 39 तक, इसके आगे क्वेश्चन क्या है अगली क्लास में हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन कहीं पर क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत है, कुछ छूट गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में इसके आगे क्या है, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को अगली क्लास में आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।